नमस्कार। आप सत्य खबर देख रहे हैं और आज मैं आपके साथ मौजूद हूं हरियाणा के एक बड़े मुद्दे के साथ। आज सुबह से हरियाणा में कांग्रेस के एक पूर्व विधायक की सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रही है और उस सीसीटीवी फुटेज में उनको ईडी के द्वारा पकड़ा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन जब वो तस्वीरें देखते हैं कि किस प्रकार से जो पूर्व विधायक जिनकी मैं बात कर रहा हूँ धर्म सिंह चोकर है, भागने की कोशिश करते हैं तो पुलिस उनको कॉलर से पकड़ती है और उनका पीछे से सारा का सारा जो कुर्ता है या यूं कहिए जो शर्ट है वो पूरी फट जाती है और सड़क पर गिरे दिखाई देते हैं। ये तो एक तस्वीर है लोगों के लिए कि एक विधायक इस प्रकार से सड़क पर पड़े हुए हैं, लेकिन बड़ी बात उन लोगों के लिए है जिन लोगों को इस विधायक के द्वारा, पूर्व विधायक के द्वारा सड़क पर ला दिया गया। मैं बात कर रहा हूँ गुड़गांव के उन लोगों की जिन लोगों ने इनसे फ्लैट खरीदे और उन सब के पैसे लेकर के ये लोग रफू चक्कर हो गए। पहले इनके बेटे की गिरफ्तारी होती है, बाद में उनकी जमानत हो जाती है। अब गिरफ्तारी धर्म सिंह चोकर की हुई है। अब देखना ये होगा क्या इसको भी इसी प्रकार से जमानत मिल जाती है या फिर इसमें क्या कुछ होने वाला और कितने लोगों के साथ किस प्रकार की ठगी हुई है। जो पिछले 5 साल विधायक बनने के बाद एक विधायक की आड़ में कोई कार्रवाई इन पर नहीं हुई, क्योंकि एक संवैधानिक पद होता है तो ऐसे में वो बंदा बचता भी रहता है, बहुत सारी चीज़ें उसको इफेक्ट करती हैं ताकि पुलिस प्रशासन भी थोड़ा बचते रहता है। पर अब जिस प्रकार से उसकी गिरफ्तारी हुई है वो इतने दिनों बाद छिपा बैठा है दिल्ली में ही, और दिल्ली में ही पुलिस उसको ढूंढ रही थी, ईडी उसको ढूंढ रही थी, आखिर उसको पकड़ लिया गया। लेकिन इस सड़क पर गिरे हुए आदमी की कितनी गिरी हुई हरकतें हैं उसको लेकर के आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और मेरे साथी सुनील यादव आज मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि गुड़गांव में पत्रकारिता करते हैं और बहुत सारी इस प्रकार की रिपोर्टिंग करते रहे हैं। यादव साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। और जिस प्रकार से मैंने कहा कि सड़क पे गिरे हुए आदमी की कितनी गिरी हुई हरकतें हैं वो शायद पूरा गुड़गांव जानता है, लेकिन जो लोग नहीं जानते आज यादव साहब आपसे डिस्कस करूंगा। आखिर ऐसे कौन से बड़े पाप थे इन पूर्व विधायक जी के, धर्म सिंह छोकर के, जिनकी आज इस प्रकार से सड़क पे गिरते हुए सजा मिली है। बिल्कुल शर्मा जी, ये है कलयुग। और कलयुग में कहा जाता है कि कलयुग का अर्थ ये है कि आप जो कर्म करेंगे ना उसके आपको फल इसी जन्म में भोगने पड़ेंगे। और पिछले कुछ सालों में आपने देखा हो तो कर्मा सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा ट्रेंड भी करता है। कर्मा हिट्स बैक। किसी ने कुछ गलत किया तो उसको तुरंत ही उसका परिणाम में मिल जाता है। और जो तस्वीरें अब जो आ रही हैं, सीसीटीवी फुटेज आई है पूर्व कांग्रेसी विधायक धर्म सिंह छोकर की, कि किस तरह उनको ईडी की टीम जो है वो पकड़ रही है, जैसे एक हार्डकोर क्रिमिनल को पकड़ते हैं ना कि ये भाग जाएगा या ये अटैक कर देगा, तो उस तरह से उसको पकड़ रही है और उनको दिखा रही है कि आपने क्या गलत किया है। जैसा आपने कहा कि इनके क्या कर्म है, इनके कर्म मैं ये कहूंगा कि लगभग 5,000 परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन की गाढ़ी कमाई इनके प्रोजेक्ट्स में लगाई और वो पिछले 5-6 सालों से भटक रहे हैं। उन्होंने ना जाने गुरुग्राम में बेचारों ने कितने प्रोटेस्ट किए हैं और अपना वो सारा पैसा देकर अब वो इंतजार कर रहे थे कि उनको एक सस्ता सा आशियाना मिल जाएगा। जो दर्शक देख रहे हैं हमारे इस डिस्कशन को, उनके लिए मैं बता दूं कि धर्म सिंह छोकर जो कांग्रेस से विधायक रहे हैं, तो उसी दौरान उन्होंने एक कंपनी बनाई उनके बेटे ने, सिकंदर छोकर ने, जिसका नाम साई आईना फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड रखा। और उसके तहत इन्होंने गुरुग्राम में अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया सेक्टर 68 में। वहां से लोगों से पैसा ले लिया, लगभग 500 लोगों से 600 लोगों से उन्होंने अफोर्डेबल के नाम पे 25-30 लाख रुपए जो नॉर्म्स बनते हैं उस हिसाब से ले लिया। एक फ्लैट लगभग 25 से 30 लाख रुपए का है। ऐसे करते करते इन्होंने 3 प्रोजेक्ट्स गुड़गांव में पूरे लॉन्च किए। सेक्टर 68 का पहले था, सेक्टर 103 और सेक्टर 104। अब यहाँ पे जो इनकी साई आईना फार्मा प्राइवेट लिमिटेड थी, उसके बाद इन्होंने उसका नाम चेंज कर दिया और उसका नाम कर दिया माहिरा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड। इसी तरह करते करते इन्होंने 2 और कंपनियां बना दी। माहिरा होम्स के नाम से इन्होंने वो प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए और वो प्रोजेक्ट्स के उसका टैगलाइन ही यही था कि गरीबों को आवास दिए जाएंगे और अब गरीब लोग भी हाई राइज बिल्डिंगों में रहेंगे। जिसने पैसा लगाया उसको उम्मीद थी कि जल्द से जल्द उनको घर मिल जाएंगे, लेकिन बेचारे धक्के खाते रहे। कभी वो हरेरा के ऑफिस जा रहे हैं, कभी वो इनकी कंपनी जा रहे हैं। वहां खूब जाके प्रोटेस्ट किए, लेकिन वही ढाक के 3 पात। और आप ये देखिए कि अगर कोई अमीर आदमी है जो करोड़ों रुपए के फ्लैट लेता है, शायद उनको इतना दुख नहीं होता, उनके पास और भी इनकम आ रही है, तो वो केवल उसी के भरोसे नहीं है कि एक फ्लैट में उन्होंने खरीदने के लिए पैसे दे दिए और उनको ना फ्लैट मिला ना पैसे वापस मिले, तो उनका मन इतना दुखी हो वो कोर्ट में जाके अपनी लड़ाई लड़ लेंगे। लेकिन ये 5,000 परिवार ऐसे थे शर्मा जी, जिनकी
गाढ़ी मेहनत की कमाई, जिन्होंने बड़े मुश्किल से वो 25-30 लाख रुपए पता ना कितने सालों में जाके जमा किए होंगे, वो धक्के खाते रहे। उनको उम्मीद थी कि हमें एक अपना घर मिल जाएगा, हमें किराए पे नहीं रहना पड़ेगा, बच्चों की फीस हम टाइम से दे पाएंगे, 2 वक्त की रोटी चैन से खा पाएंगे और अपना घर गुरुग्राम जैसे साइबर सिटी शहर में होगा। लेकिन उनकी उम्मीदें जब मरी ना, तो उनके मुंह से बददुआएं ही निकली हैं। मैंने जब वो हाँ। प्रोटेस्ट कवर किए हैं शर्मा जी, तो मैंने छोटे छोटे बच्चों को देखा है और महिलाओं को देखा है, और आप ये कहिए कि मैंने पुरुषों को ऐसे ऐसों को देखा है जो लिटरली प्रोटेस्ट करते समय वो रोते थे, उनकी आंखों से आंसू नहीं रुकते थे। और वो कहते थे कि हमारे पास कोई चारा नहीं है, हम कमाएं या हमने जो 5-10 लाख रुपए लोन लिया है उस लोन को भरें, या कहाँ जाएं, हम खाएं क्या करें, क्या हम मर जाएं, इस तरह के लोग हैं। तो उनके मन से जो बद्दुआ निकली ना, शायद ये बद्दुआ का असर है। ये तस्वीरें इस तरह की आई है। धर्म सिंह छोकर के बेटे, बड़े बेटे सिकंदर छोकर, पिछले साल वो गिरफ्तार हुए अप्रैल में, और वो भी हरिद्वार से गिरफ्तार हुए, लेकिन उनको मिल गई जमानत अब। लेकिन अब सवाल ये उठता है शर्मा जी, कि अभी कुछ दिन पहले ईडी ने धर्म सिंह छोकर की कंपनी की लगभग 45 करोड़ के आसपास की संपत्ति को अटैच तो कर लिया, लेकिन 5,000 फैमिली, जिनका लगभग 1,500 करोड़, ये बताया जा रहा है कि 1,500 करोड़ रुपए जो इन्होंने लिया लोगों से फ्लैट देने के नाम पर, वो 1,500 करोड़ कैसे मिलेंगे वापस? गिरफ्तार तो हो गए, धर्म सिंह छोकर के बेटे सिकंदर छोकर को जमानत भी मिल गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ महीनों बाद अब धर्म सिंह छोकर को भी जमानत मिल जाएगी? ऐसे में वो हम्म। पैसा कैसे निकलेगा इनकी जेब से, जो इन्होंने घुमा दिया इधर उधर, जो इनके ऊपर आरोप लगे हैं? तो वो गरीब आदमी कहाँ जाएगा जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई इन लोगों को दे दी कि हमें फ्लैट दे दो? हाँ। ना इन्होंने वो फ्लैट तैयार किया और ना वो पैसे दिए। अब वही बद्दुआ है जो इनको लग रही है। इस तरह के हालात आज इनके हो गए हैं। नहीं, बददुआएं तो हैं कि इन्होंने चुनाव में अनाप शनाप पैसा बांटा, अनाप शनाप खर्च किए, उसके बावजूद भी ये चुनाव हार गए। लेकिन बड़ी बात उन गरीबों के लिए, जिस प्रकार से आपने कहा कि उनका क्या होगा, क्योंकि वो सारे लोग तो कहीं ना कहीं सड़क पर ही आ गए, भले ही वो सड़कों पे हम्म। प्रदर्शन करते रहे, लेकिन आज सड़क पर वो लोग आ गए हैं। तो मेरे ख्याल से अब सरकार की एक जिम्मेदारी भी बनती है कि कई हजार करोड़ के जो मालिक अपने आप को ये बताते हैं धर्म सिंह छोकर, इनकी दूसरी जो प्रॉपर्टीज है उनको अटैच कर सकते हैं, कम से कम उन लोगों के तो पैसे वापस मिले। और मैं एक बात और सुनील कहता हूं कि आम समाज की अगर हम बात करें, ये आदमी किस प्रकार से सिर उठा करके चलते होंगे, किस प्रकार से वो करते होंगे कि कितने लोगों के रुपए इन्होंने इस प्रकार के खाए हैं, कितने लोगों के इन्होंने हक मारे हैं। और सबसे बड़ी बात है, शायद हमने पीछे भी एक खबर चलाई थी कि ये फ्रॉड भी इन्होंने बहुत सारे किए हैं। एक ही प्रॉपर्टी को इन्होंने बैंक के यहाँ गिरवी रखा, बाद में उसी प्रॉपर्टी को दूसरे बैंक के यहाँ भी गिरवी रख दिया। मतलब फ्रॉड पे फ्रॉड किए जा रहे हैं, उसके बाद भी बैंक इनको लोन दिए जा रहे हैं। और ईडी के कब्जे में भी ये देखिए, लगभग मेरे ख्याल से 3-4 साल बाद के ईडी के की गिरफ्तारी हुई है। तो ऐसा क्या आदमी दिल्ली में ही बैठा है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी? देखिए, एक तो पॉलिटिकल कनेक्शन रहे हैं, खुद विधायक रहे हैं। तो ऐसे में हमारे देश में हमने देखा है कि जब किसी भी पॉलिटिकल नेता को या सिटिंग एमएलए को गिरफ्तार करना एक तो मुश्किल हो जाता है, सरकार पे कहीं उल्टा ना पड़ जाए। और हाल फिलहाल में आपने देखा है, पिछले 1.5 साल में हरियाणा में 3 चुनाव हुए हैं, और विधानसभा चुनाव से ठीक 2 दिन पहले ही हाईकोर्ट ने भी कहा कि धर्म सिंह छोकर या तो खुद सरेंडर कर दे, नहीं तो उनको गिरफ्तार करने पड़ेगा। लेकिन फिर भी ये अपने आप को इन्होंने सरेंडर नहीं किया, और ईडी ने इनको प्रोक्लेम ऑफेंडर बनाया हुआ था, ये पीओ थे। और इसीलिए ईडी को ऐसी कार्रवाई करनी पड़ी कि आपको हमने पीओ घोषित कर दिया, आपको कोर्ट ने बोल दिया कि आप सरेंडर कर दीजिए, लेकिन आप फिर भी सरेंडर नहीं कर रहे। तो इस तरह के हालात तो बनने थे। उन्हें लगता था कि उनका जो रसूख है, जो वो विधायक रहे हैं, उनके पास विधायिका रही है, तो उसी का फायदा उठाते हुए उनको कुछ नहीं होगा। लेकिन कहते हैं ना कि कर्मा है तो वो फल तो आपको मिलेगा, और वो फल मिला है। और जैसा आपने बात कही कि लोगों का क्या, अब देखिए ऑप्शन उनके पास क्या बचता है। उनके पास इन्होंने जो किया, जो जिस तरह के कथित आरोप है इनकी कंपनी के ऊपर, और इनके बेटे डायरेक्टर रहे हैं, धर्म सिंह छोकर है, विकास छोकर तो अभी भी फरार है, वो भी पीओ है। अब इन्होंने किया क्या कि सेक्टर 68 में प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, वहां लोगों से इन्होंने पैसे ले लिए। तो इन्होंने क्या किया कि उस प्रोजेक्ट का जो पैसा इन्होंने इकट्ठा किया, उसको बनाने की बजाय, प्रोजेक्ट को बनाने की बजाय, इन्होंने उस पैसे को दूसरी जगह इन्वेस्ट कर दिया। इसी अच्छा। तरह फिर दूसरी जगह प्रोजेक्ट लॉन्च करके वहां से जो पैसा आया वो थर्ड जगह इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। इन्होंने सोचा कि ये चेन हम इसी तरह चलाते रहेंगे और पैसा आता रहेगा, हम प्रोजेक्ट कंप्लीट करते रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वो चेन टूट गई, क्योंकि नियम ये कहते हैं शर्मा जी कि आपने जिस प्रोजेक्ट के लिए लोगों से पैसा लिया है, आप हम्म। उसी प्रोजेक्ट में उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। कुछ परसेंट होता है कि आप उस अकाउंट से पैसा निकाल के कहीं और अपना जो काम है वो कर सकते हैं, लेकिन आप सारा पैसा नहीं निकाल सकते। लेकिन उन्होंने वो तय सीमा से ज्यादा पैसा निकाला,
और उसको दूसरी जगह इन्वेस्ट कर दिया, जिसकी वजह से जो प्रोजेक्ट्स थे वो अधूरे रह गए, वो पूरे नहीं हो पाए समय से। और एक आरोप तो ये भी लगा कि कुछ 1-1.5 साल पहले इन्होंने अपनी बेटी की शादी की, तो उसमें इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। वो जो पैसा, जो लोगों का पैसा था, गाड़ी कमाई थी जिससे इनको फ्लैट बनाने थे, वो पैसा इन्होंने विदेशों में प्रॉपर्टी बनाने में, जमीन खरीदने में, या अपने ऐशो आराम में वो खर्च कर दिए। यही आरोप पर ईडी ने एक्शन लिया और अब ये इस तरह की गिरफ्तारी हुई है। अब लोगों के पास क्या बचता है? लोग, हालांकि कुछ लोगों को संतुष्टि तो मिली होगी ये तस्वीरें देखकर कि चलो हमारे साथ बुरा किया है तो उसका कैसे अच्छा होना था, इसलिए भगवान ने उसके साथ ऐसा किया। लेकिन सिर्फ उतना कहने से आपका जीवन नहीं चलेगा ना। आपने जीवन की जो गाड़ी कमाई, इन्वेस्ट कर दी, उसका भी तो कुछ चाहिए। तो इनके पास अब ऑप्शन ये बचते हैं कि जो प्रोजेक्ट्स आधे अधूरे खड़े हैं उनको हरेरा टेक ओवर करे और कुछ मिनिमम चार्जेस उन्हीं बायर से लेकर, या सरकार इनकी जो प्रॉपर्टी है उनको अटैच करके, उनको जब्त करके, उनको आगे ऑक्शन में बेचकर जो पैसा आएगा उससे फिर वो बचे हुए प्रोजेक्ट्स को पूरा करे और फिर वो लोगों को हैंड ओवर किए जाएं। क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट्स इनके ऐसे हैं, सेक्टर 68 का मैं अगर बताऊं तो उसका लगभग स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है, इमारत का फिनिशिंग का काम उसमें बाकी है। तो इसी तरह के प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करके लोगों को राहत दी जा सकती है। लेकिन देखना होगा कि ईडी ने तो चलो गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करके आगे की प्रोसीडिंग होगी कानून के तहत, लेकिन उनसे जो पैसा रिकवर किया जाना है वो किस तरह होगा, ये एक नहीं, बड़ा सवाल है कि अभी 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 आपने एक बात बताई है कि इनकी सिकंदर की गिरफ्तारी थी और उसके बावजूद भी इन्होंने एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। इसका मतलब ये भी मान के चले कि इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता इस प्रकार की गिरफ्तारी से, सड़क पे इनको कोई किसी तरीके से मारे, कुछ भी करे, इन चीजों की बजाय इनको सिर्फ पैसे की हवस है कि उसके बावजूद भी एक नया प्रोजेक्ट लोगों के पैसे ले रहे हैं। बिल्कुल पैसे ही की हवस ही है ये। आप देखिए ना शर्मा जी कि आपने किसी से करोड़ों रुपए ले लिए, आपको ये पता है कि मुझे यहाँ पे ये चीज बनानी है, लेकिन आपने उसका पैसा तो कहीं और इन्वेस्ट कर दिया। अपनी बेटी की शादी आप धूमधाम से ऐसे कर रहे हैं कि जैसे सारा पैसा आपका ही है, जबकि वो जनता का पैसा था और जनता का पैसा वो लूटा है। डर तो कहीं था ही नहीं। डर होता तो शर्मा जी इस तरह के काम नहीं होते। गुरुग्राम में ऐसे बहुत सी कंपनियां हैं जिन्होंने अफोर्डेबल स्कीम के तहत प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए और उन्होंने वो उन प्रोजेक्ट्स को तय समय में पूरा भी किया। धर्म सिंह छोकर की कंपनी जो ये चला रहे थे, जिसके तहत इन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किए, उनमें उसमें इन्होंने ये कहा कि कोविड आ गया बीच में जी, कोविड की वजह से 1-1.5 साल डिले हो गया। वो चीज भी इनकी मान ली गई, नियमों के अनुसार वहां भी चल दिया, लेकिन उसके बावजूद भी ये समय से पूरा नहीं कर पाए प्रोजेक्ट्स। लेकिन गुरुग्राम में बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने लोगों से पैसा लेकर तय समय पर उनको फ्लैट्स दिए हैं, अफोर्डेबल वाले फ्लैट्स दिए हैं, बड़ी अच्छी तरीके से वो सोसाइटीज चल रही हैं। लेकिन इनकी नीयत में खोट था, इसीलिए इन लोगों ने जनता के पैसे खाए हैं। और आज वो इनकी ये तस्वीर देखकर वो जनता को थोड़ा बहुत सुकून मिला होगा कि चलो ऊपर वाले ने कुछ तो रहम किया है, उनकी जो बद्दुआएं हैं वो इनके परिवार को लगी है और आज यही हालात हैं इनके। लेकिन अब देखना होगा कि क्या वो पैसा भी इनसे निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे ईडी। अभी अभी आप कह रहे थे कि कर्मा रिटर्न से, हालांकि धर्म सिंह चोकर को हम महा झूठा कहें तो भी कोई बुरी बात नहीं होगी। आपके सामने किसी भी बात के लिए हाँ करेंगे और आपके थोड़ा सा उधर जाते वो उस बात से पलट जाएंगे, वो तो उनकी एक फितरत है ही। लेकिन आज मैं अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सुन रहा था, जो इनके खासम खास कहे जाते हैं और इनको उनके खासम खास कहा जाता है। अभी मैं उनका इसी मुद्दे पर कि उनको किस प्रकार से गिरफ्तार किया गया, उस पे हुड्डा साहब कहते हैं भाई ये तो प्रशासन का काम है, ईडी का काम है, वो अपने तरीके से कर रही है और करना भी चाहिए। या फिर ये कह सकते हैं कि कर्मा रिटर्न्स का ये है कि अब ये भले ही किसी को कितना भी धोखा दें, लेकिन हुड्डा साहब ने भी जिस प्रकार से इनकी मदद करने से या इनके पक्ष में बोलने से मना कर दिया है, तो मान के चलें कि अब जो लोग इनके नजदीक थे वो धीरे धीरे इसी प्रकार से हट जाएंगे। शर्मा जी, हुड्डा जी कहाँ पाक साहब हैं? हुड्डा जी के ऊपर भी तो आरोप लगे हैं, तो उनको भी पता है कि वो अगर इनका साथ देंगे तो वो खुद भी तो गिरेंगे फिर। भाई देखो, राजनीति में आजकल हो यही रहा है। जिस तरह से विपक्षी आरोप लगाता है कि भाई सारे केसेस विपक्ष के नेताओं पर चलते हैं, तो एक तरह से ये भी तो विपक्ष के नेता ही रहे हैं। और हुड्डा साहब पर भी इस तरह के आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने गुरुग्राम में पहले तो एक्वायरमेंट के लिए नोटिस दे दिए और फिर जब लोगों ने उसी जमीन को बेच दिया बिल्डरों को औने पौने दामों पे, फिर वो एक्वायरमेंट कैंसिल कर दी। तो इस तरह के आरोप तो चल रहे हैं। और देखो अब समय है, और ये हुड्डा साहब को भी पता है कि हाँ धर्म सिंह छोकर ने गलत किया है। हाँ उनकी सत्ता में ना रहते हुए भी, चलो विधायक थे, फिर भी एक पद पर थे, संवैधानिक पद पर थे, तो हो सकता है उस समय रहते हुए वो कुछ ना बोले, उन्होंने सोचा हो कि
शायद मामला निपट जाए, जैसे तैसे ही हो सकता है ये फ्लैट ही बना कर दे दें, ये भी हो सकता है। लेकिन जब देखा कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं और छोकर साहब तो कुछ नहीं कर रहे हैं, ये हाँ इनकी गलती है, तो फिर कोई भी जो सही आदमी होगा वो ऐसे लोगों के साथ नहीं खड़ा होगा, और शायद यही हालात है। और इसकी जो जो आज गिरफ्तारी हुई है इस तरह की, और ये जो तस्वीर सामने आई है, शर्ट पकड़कर, कॉलर पकड़कर उनके गिरेबान को पकड़ा जा रहा है, तो ये तस्वीर के लिए खुद धर्म सिंह छोकर जिम्मेवार है। एक तो चलो उन्होंने लोगों के पैसे खा लिए, लोगों को फ्लैट नहीं दिए, वो एक दूसरी चीज है, लेकिन इस तरह गिरफ्तारी होने के पीछे भी एक कारण है कि ये पीओ है, इनको सरेंडर करना था। विधानसभा चुनाव से 2 दिन पहले इनको सरेंडर करना था, कोर्ट के आदेश है। जब ये सरेंडर नहीं करेंगे तो आपको फिर ऐसे ही जबरदस्ती पकड़ना पड़ेगा। और ये भी पकड़े तब गए जब ये दिल्ली के एक होटल में थे, और ये पकड़े उस समय गए हैं जब ये होटल में खाना खाने के बाद टहल रहे थे। तो इनके पास भागने का मौका नहीं था। ईडी वाले सिविल ड्रेस में होते हैं, तो ये अंदाजा नहीं लगा पाए कि कौन आए। अगर पुलिस साथ होती तो शायद हो सकता है कि वहां होटल में ठीक से पुलिस वालों को जल्दी से एंट्री ना मिलती, लेकिन दरवाजा खुला था। हम जैसा तस्वीरों में देख भी रहे हैं कि गेट खुला हुआ था, और उसी दौरान ईडी के अधिकारी अंदर पहुंचे और उन्होंने देखा कि ये टहल रहे हैं यहाँ पे, इनको पकड़ लिया। इस सारी चर्चा का एक ये कैलकुलेशन भी हम निकाले कि कहीं ना कहीं इस प्रकार के लोगों को जो राजनीतिक संरक्षण है वो भी मिलता है, और उसकी वजह से जो गरीब जनता है वो लगातार पिसती चली जाती है। बिल्कुल संरक्षण मिलता है, ये कह नहीं सकते, हम कह रहे हैं संरक्षण मिलता है इस तरह के लोगों को, और इसी वजह से इस तरह के हालात हैं। सिर्फ गुरुग्राम में सिर्फ माहिरा होम्स के डायरेक्टर धर्म सिंह छोकर या उनका परिवार केवल ऐसा नहीं है कि इन्होंने जनता के साथ ऐसा किया है, ऐसे दर्जनों बिल्डर्स हैं गुड़गांव में जिन्होंने जनता के साथ ऐसा किया है। और हम तो ये कहते हैं कि हर बिल्डर के साथ इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने जनता की गाड़ी कमाई हड़पी है, जिन्होंने उनकी आत्मा दुखाई है, उनका दिल दुखाया है। अब वो परिवार सड़कों पर है, वो किराया देकर रह रहे हैं, जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे हैं, तो हर बिल्डर के साथ ऐसा होना चाहिए। ऐसे लोगों को कतई संरक्षण नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हो, चाहे वो किसी और बैकग्राउंड से हो। अगर ठीक तरीके से इसी तरह कार्रवाई होगी तो शायद गुरुग्राम का भला हो पाएगा और ऐसे बिल्डर सुधर पाएंगे। और मुझे तो ये लगता है कि जिस तरह से ये आज तस्वीर सामने आई है, इस तस्वीर को देखकर गुरुग्राम के जो और बिल्डर हैं इस तरह के जिन्होंने धोखाधड़ी की है, उनकी भी आज आंख होगी कि तुम भी अब जल्दी कुछ ना कुछ कर लो, नहीं तो फिर तुम्हारा भी हाल इसी तरह का होने वाला है। बिल्कुल, शुक्रिया सुनील, आपने ये तमाम जानकारी दी। तो दोस्तों, अभी हम आपको बता रहे थे कि किस प्रकार से जो माहिरा इंटरप्राइजेज है, या जो लोगों को प्रॉपर्टी के नाम पर लूटने का काम कर रही थी, फ्लैट देने के नाम पर लूटने का काम कर रही थी, आज उसके जो डायरेक्टर हैं एक धर्म सिंह छोकर, उसको किस प्रकार से ईडी ने गिरफ्तार किया। खैर, उनके हर्ष आपने देख लिया, और इस पे आप लोगों का क्या कहना, आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जुड़े रहिए लगातार सत्य खबर के साथ। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।